अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी नज़ीर दवाखाना चूनिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से सेहत की बेहतरी के लिए हम कोशिश करते रहते हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी इस कोशिश में एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि आप लोग हमारा साथ देंगे और हमारी आवाम को, मुल्क पाकिस्तान को और मुल्क पाकिस्तान के लोगों को अमराज से इंशाअल्लाह जितना हो सका बचाएंगे। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, पानी खाने के बाद जो है वो नहीं पीना। उस हवाले से काफ़ी सवालात मेरे से किए गए कि इसकी वजूहात बता दीजिए और टाइम बता दीजिए। तो आज मैं आपके सामने जो है कुछ चीज़ें रखूँगा जो खाना खाने के बाद पानी पीने के नुकसानात हैं। सबसे पहले हमारा साथ दें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी मज़ीद मालूमात जो हैं वो मिल सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। तो चंद एक अमराज जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन कर रहे हैं आजकल, उनमें से कोलेस्ट्रॉल का बड़ा मसला आ रहा है मर्दों को और औरतों को। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आ रहा है मर्दों को और औरतों को। ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाना, पीला यरकान हो जाना, पीलिया हो जाना, मैदे के अंदर गैसेज और रिया का पैदा होना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का हो जाना, और फिर एक और बड़ी चीज है जिसको तिब्बे यूनानी के अंदर तो सुदा कहा जाता है, जबकि अगर हम उसको आयुर्वेदिक के अंदर जाएं तो उसको सुदा की बजाय जहर कहा जाता है। असल में सुदा भी एक जहर ही है। और अगर एलोपैथिक वाले भाई के पास चले जाएं तो वो कहता है एसिडिटी या तेजाबियत हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इनको कैलकुलेट किया है। ये सिम्टम्स, अलामात और जहरों का बढ़ जाना या लेवल्स का अप हो जाना, इन सब चीज़ों को मिला के मैंने देखा है तो तकरीबन 120 के करीब ये बनती हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी को खाना खाने के बाद पीने की वजह से 120 किस्म के अलामात है, जिसमें पेट का निकलना भी है, कब्ज का होना भी है, तजाबियत भी है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? क्योंकि मेरे से जिसने सवाल किया उसने ये कहा कि खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना। तो अब यहां पे भी एक क्यों आ गया है। वो क्या है? खाना खाना मसला नहीं है, खाने को हजम करना मसला है। खाना पच जाए ये मसला है। फर्ज करें आपने 100 ग्राम खाना खाया है, या चलें 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, यानी आधा किलो, और आधा किलो खाना हजम हो गया है। उसका पूरा प्रोसेस जो हमारा डाइजेशन का है वो कंप्लीट हो गया है और वो हमारे खून का हिस्सा बन गया है और वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया है, तो बहुत आला, बहुत खूब। लेकिन अगर आपने 500 ग्राम खाया है, हजम 100 ग्राम हुआ है, 400 ग्राम जो है वो वहां पे जहर बन गया है, सुधा बन गया है, एसिड बन गया है, एसिडिटी आ गई है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बना, तो वो नुकसान हो गया है। ना सिर्फ ग़िज़ा या खुराक का, आपके वजूद का, आपकी मशीन का, आपके मैदे का। जब मैदा खराब हुआ है, उसमें तेज़ाब पैदा हुआ है, उसमें सुधा गया है, तो फिर क्या होगा? फिर अलामात होंगी, अमराज होंगी। यूरिक एसिड फिर कंट्रोल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल फिर कंट्रोल नहीं होगा। फिर क्या होगा? चलें जी, यूरिक एसिड हो गया है, अच्छा चलें आप रोज़ाना ये पेन किलर खा लें,
टाइम निकल जाएगा। कितना टाइम निकालेंगे भाई? जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें, देसी अद्वियात की तरफ जाएं, ग़िज़ाओं का ख्याल रखें, खाने पीने के निज़ाम को दुरुस्त करें और इन तकलीफ़ों से बचें। अब इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत और कर देता हूँ। जब खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो मैंने कहा था कि 1 घंटे बाद पानी पिएं, कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिएं या कोई भी लिक्विड तो बेहतर है। अब मैं वजाहत कर देता हूं क्यों। क्योंकि खाना जब हमारे मुंह के जरिए, खाने की नाली के जरिए, खुराक की नाली के जरिए अमा और मैदा के अंदर जाता है तो वहां पे उसका पेस्ट बनता है। तो पेस्ट कितनी देर में बनता है? वो लोग जो काम करते हैं, कोई भी पैदल चलने का, वजन उठाने का, कहीं पे भी कोई काम करते हैं तो उनका 1 घंटे के अंदर पेस्ट बन जाता है और अगला प्रोसेस शुरू होता है जूस बनने का। लेकिन जो लोग काम नहीं करते, हार्ड वर्किंग नहीं करते, चलने के लिए भी गाड़ी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए, मोबाइल फोन पे सारे काम करवा लेते हैं, ऑफिस में बैठे सारे काम करवा लेते हैं, तो उनका खाना 1.5 घंटे में पेस्ट बन के जूस की तरफ जाता है। तो भाई ये है वो वजह। अगर आप पानी पी लेंगे पेस्ट बनने के दौरान तो खाना जल जाएगा, सही तरह से हजम नहीं होगा, उसका सुधा बनेगा, उसकी एसिडिटी बनेगी, उसकी तेजाबियत बनेगी। और जो नजरिया मुफरत अज़ा वाले भाई हैं ना, उनको मैं बता दूं, वहां पे तहरीक पैदा होगी उस बचे हुए खाने की वजह से, जो हजम नहीं हुआ उसकी वजह से। जब तहरीक पैदा होती है कहीं पे भी तो फिर नजरिए वाले भाई जानते हैं कि क्या होता है। मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं यहाँ पे किसी को कोई नहीं छेड़ता, इशारतन बातें कर रहा हूँ। तिब्बे यूनानी वाले भाई जानते हैं कि सुदाह पैदा होने से कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं। ये मैंने इलामात अभी 3 4 5 गिनवाई हैं, 120 से ज्यादा हैं। तो 120 को तो मैं फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो पानी जब हम खाना खाने के बाद पीते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारे स्टोमक के अंदर सुफरा नहीं गिरता, सुफरा नहीं होता। अगर हम उसको आयुर्वेदिक में ले जाएं तो वो कहते हैं जी अग्नि नहीं जलती, आग नहीं पैदा होती। यानी हीट चाहिए खाने को पचाने के लिए, हजम करने के लिए, मैदे को खाने का पेस्ट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? हीट की जरूरत है। तो हम तो पानी पी के उसको ठंडा कर लेते हैं, तो खाना हमें हजम नहीं होता, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, हमारे खून का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो ज़ाया हो जाता है, वो सुधा बन जाता है और हमारे लिए बाइस इमराज बनता है। तो ये तो वो सवाल था जनाब जो मेरे से पूछा गया। उम्मीद है आपको अच्छा जवाब मिला होगा, और अगर इससे भी मजीद अगर आपका कोई सवाल बनता है तो मेरे जो रब्ता नंबर है 030686111009 उस पर रब्ता करें। यही ईमो भी है, यही व्हाट्सएप भी है, और मेरा जो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं और चैनल है वो है HSDPAK। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आगे फैलाएं, लोगों को बताएं। अल्लाह हाफिज़।